उसूल के ऊपर काम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फवायद भी मुरत्तब फरमाएंगे। और जब काम उसूल से शरीयत के हटकर होगा तो नफा कम और नुकसान का सबब वो ज्यादा बने। इस्लाह मुआशरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाह की जिम्मेदारी सुपुर्द फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया अंदिर आशीरतकल अक़रबीन। उससे पहले फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर। ऐ मेरे महबूब, कहां बैठ रहे हैं, कहां खौफ महसूस कर रहे हैं, चादर क्यों ओढ़ रहे हैं? उठिए, खड़े होइए, अपने रब के सामने उसकी बड़ाई और पाकी को बयान कीजिए। आपका काम खड़ा होना है, चलना है, बड़ाई अल्लाह की बयान करनी है। उसके बाद अपनी जात, इसमें बताया गया कि आदमी अपनी जात के अंदर सबसे पहले इस्लाह पैदा करे, सबसे पहले दुरुस्तगी अपनी जात के अंदर लाए। आगे अल्लाह ने हुक्म दिया अंदिर आशीरतकल अक़रबीन। ऐ मेरे महबूब, अपने करीबी रिश्तेदार को सही रास्ता बताइए, अजाब से डराइए, खौफनाक अजाब इलाही का डर उन्हें सुनाइए। अंदिर आशीरतकल अक़रबीन। जब ये हुक्म आया तो आकाए नामदार, मदीने के ताजदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा फरमाया सफा पहाड़ी के ऊपर। उसमें आपके चचा भी थे, आपके रिश्तेदार भी थे, करीब के लोग थे। आपने सबसे फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कहां तुम गुम हो चुके हो, कहां जा रहे हो, किस रास्ते को तुमने चुन लिया है? जो रास्ता तुम्हें हलाकत और बर्बादी की खाई में पहुंचा देगा, जो रास्ता तुम्हें वीरान कर देगा, जो रास्ता तुम्हें दुनिया और आखिरत की लानतों का तौक पहना देगा, सुनो, मैं जो कहता हूं उसको तुम मान लो, दोनों जहां की इज्जतों का रब मालिक बना देगा। वो क्या है? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, सुनो, अल्लाह के एक होने की गवाही दो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले आपके चचा ने कहा तब्बलक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना। ऐ मोहम्मद, तेरी बर्बादी हो, तेरे हाथ टूटे, तू बर्बाद हो जाए, क्या तूने इसीलिए हम सबको जमा किया है? अल्लाह ने कुरान की पूरी सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। ऐ अबू लहब, मेरे महबूब का कुछ नहीं बिगड़ सकता, मोहम्मद का एक बाल भी बेका नहीं हो सकता। मोहम्मद खुदा के दीन को फैलाएंगे, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खन्नजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी, लानत तुम्हारा मुकद्दर होगी, अल्लाह की तरफ से हलाकत तुम्हारे ऊपर आएगी। कयामत तक आने वाले बंदे कुरान में पढ़ेंगे कि अबू लहब बर्बाद हो गया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आबाद थे, आबाद है और हमेशा आबाद रहेंगे। दोनों आलम के रहनुमा थे, सरबरा थे, सरदार थे, कयामत में भी सबके सरदार रहेंगे। ऐ लोगों, हमें समझना होगा, समझने की जरूरत है।
इस्लाह क्या है? अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर देना, अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी में जोड़ देना, पिरो देना। हमारे सर के बाल अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी को जाहिर करे, हमारी जबान अल्लाह की इताअत का इजहार करे, हमारी आंखें अल्लाह की फरमाबरदारी का मुजाहरा करे, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे पांव, सर के बाल से लेकर मोमिन के पांव के नाखून तक जिस दिन अल्लाह का गुलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार बन गया, समझो कि बदर वाली फतह पूरी कायनात में आज भी हो जाएगी। इसे कोई माए का लाल और कोई वक्त की सुपर पावर और कोई वक्त का एटमी ताकतों का मालिक बदल नहीं सकता, हटा नहीं सकता, पीछे नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, बारहा अपनी मस्जिदों में, किताबों में पढ़ा होगा कि 313 थे। बेसरो सामानी के आलम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात बदर का मैदान गर्म हो रहा है, इस्लाम और कुफ्र की मार का कुन जंग हो रही है, या तो इस्लाम की शान बचेगी या कुफ्र जो है शिकस्त खाएगा। सारे सहाबा परेशान हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बेचैनी में हैं, गम आपको सता रहा है, आपकी कैफियत को कुरान बयान कर रहा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह। के सहाबा भी परेशान हैं, रसूल कह उठे अब कब अल्लाह की मदद आएगी, कब अल्लाह की मदद आएगी। उधर हजार है, सबके पास सामान है, आलात है, हथियार है, इधर 300 है, इनके पास कुछ नहीं है। ये 313 वो हैं जो कई कई दिन से भूखे हैं, जिनके पेट में एक लुकमा निवाला भी नहीं गया है। ऐ अल्लाह, आप भी मोहम्मद की फरियाद सुन लीजिए। आपने अल्लाह से क्या कहा सजदे में? अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा फलम ताबुदी लिल अर्ज़ि यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, आज अगर बदर के मैदान में ये 300 तेरे उचक लिए गए, ये खत्म कर दिए गए, ये शहीद हो गए, तो मोहम्मद की जानिब से सुन लीजिए, कयामत तक जमीन पर आपके नाम का सजदा नहीं हो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत थी, मेरे नौजवानों, कभी भी खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। सख्त से सख्त हालात हर दौर के अंदर हमारे ऊपर ही आए हैं। हमें आजमाया गया है, हमें पीसा गया है, हमें जुल्म और जबर की चक्कियों में रखकर आटे से भी ज्यादा बारीक पीसा गया है। हम कल भी फौलाद थे और आज भी हम फौलाद हैं। हम कल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, हम कल भी कुरान वाले थे और आज भी कुरान वाले हैं, आज भी मोहम्मद अरबी वाले हैं। लेकिन बदर के मैदान में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत हुई तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुमने मुझे पुकारा है, अब तुम्हारी आजमाइश हो गई है, खड़े और खोटे को जांच लिया गया है। सुनो, 1000 फरिश्तों को आसमान से उतार रहा हूं हथियार के साथ। इसका गवाह कौन है?
अल्लाह ने उसको कुरान में दूसरी जगह पलटा और शैतान इसकी गवाही देता है। शैतान साथ में है अभी तक, अबू जहल के, उतबा के, शैबा के, लेकिन जब फरिश्तों को उतरता देखा तो शैतान भागने लगा। लोगों ने कहा कहां जा रहे हो हमें छोड़कर? तो शैतान ने कहा इन्नी अरा माला तरौना इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह ने जिसको आसमान से उतार दिया है मैंने उसे देख लिया है, तुम उसे नहीं देख सकते, मैंने देख लिया है। खुद सहाबा कहते हैं कि फरिश्ते बढ़ बढ़ करके काफिरों को कत्ल कर रहे थे और जहन्नम पहुंचा रहे थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, तुम्हें फातिमा बनना पड़ेगा अगर उस मदद का इंतजार है। तुम्हें आयशा बनना पड़ेगा, तुम्हें सुमैया बनना पड़ेगा, तुम्हें सिद्दीका बनना पड़ेगा, तुम्हें ज़ैनब और उम्मे सलमा बनना पड़ेगा। तुम्हें वो किरदार निभाना होगा जो मक्का के अंदर खदीजतुल कुबरा ने निभाया है, मदीना के अंदर आयशा सिद्दीका ने निभाया है, फातिमतुज़ ज़हरा ने निभाया है, रुकैया और कुलसूम ने निभाया है, ज़ैनब ने निभाया है। और आज हम किरदार निभा रहे हैं, नाचने वालियों का किरदार निभा रहे हैं, गाने वालियों का, डांस करने वालियों का। मुझे तो कहते हुए बहुत अफसोस होता है, बहुत शर्म आती है कि हमारे मकतब के लोगों को भी क्या हो गया है, हमारे मदरसे के भी लोगों को क्या हो गया है कि वो नज़म के ऊपर, वो तराने के ऊपर हमारी बच्चियों को डांस की ट्रेनिंग करवाते हैं। नहीं, तरीका बदलोगे तो तुम्हें बदल करके रख दिया जाएगा, तरीका बदलोगे तो तुम बदलवा दिए जाओगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तारीख रही है कि आपके दौर में बड़ी फकीहा मौजूद है, बड़ी मुहद्दिसा मौजूद है, बड़ी अदीबा मौजूद है, बड़ी शायरा मौजूद है, लेकिन कभी आपने उनको सहाबा के मजमे में, मर्दों के मजमों में किसी दीनी प्रोग्राम की ट्रेनिंग पर भी आपने लोगों के सामने नहीं किया। ऐ लोगों, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान को भूल जाते हैं। क्या हो गया तुम्हारे मर्दों को जो अपनी निगाहों को नीची नहीं रखते? क्या हो गया तुम्हारी औरतों को जो अपनी हिफाजत नहीं करती? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शरीयत से हटेंगे, दुनिया से हटा कर रख दिए जाएंगे। ये याद रखिए। दीन का काम मेरा मोहताज नहीं है, दीन तो अल्लाह का है, इसको न कोई मिटा सका है न मिटा सकता है। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, सातों बर्रे आज़म का काफिर, फाजिर, फासिक, जालिम, जर्नल, कर्नल, अमांडर, कमांडर जितना भी हो, चाहे वो सहूनी ताकत हो, चाहे वो इसराइल हो, पूछिए आज इसराइल से, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा है, उसकी हालत बिगड़ गई है, उसके नुकसानात बहुत है। शहीदों का खून तो रंग लाता है, गिरता है तो रंग लाता है। जब हमें जुल्म का हुक्म नहीं है, हम किसी पर न पहले जुल्म किए हैं, ईमान वाला कभी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। उसे तो हुक्म है कि जब तुम किसी जगह पर फतह हासिल करो तो किसी औरत की तरफ ना देखो, किसी सायेदार दरख्त को ना काटो, किसी बूढ़ों को ना छेड़ो, बच्चों को ना छुओ, सबकी हिफाजत के तुम रखवाले हो, सबके मुहाफिज हो, हिफाजत के साथ, इज्जत के साथ उनको वहां तक पहुंचाओ जहां उनकी मंजिल है, उनका ठिकाना है, उनका घर है। हम जालिम कैसे हो सकते हैं? हर दौर में हम मजलूम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जुल्म यह है, सबसे बड़ा हमारा जुल्म यह है कि हम अल्लाह के नाफरमान बन चुके हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी से हम अपने आप को निकाल चुके हैं। एक बात आपने सुनी ना,
कि 1000 को अल्लाह तबारक व तआला ने शिकस्त दे दी, बेशुमार उनके जहन्नम पहुंचा दिए गए। आज तो सातों बर्रे आज़म है। आज हम रो रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ में मुब्तला हैं। मोमिन और खौफ में मुब्तला हो, मोमिना औरत और खौफ में मुब्तला हो, वो वक्त को याद कीजिए जब एक औरत यमन से हज करने अकेले ऊंट पर बैठ कर आ रही है। जब वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंची तो किसी ने पूछा कि इतनी दूर से तुम जंगल का सफर तय करके अकेले पहुंची हो, तुम्हें रास्ते में किसी का डर नहीं लगा कि कोई तुम्हें रोक लेता, तुम्हारी इज्जत लूट लेता, तुम्हें मार देता, तुम्हारी जान खत्म कर देता? उस औरत ने जवाब दिया, सुनो, यमन से लेकर बैतुल्लाह पहुंचने में इस बैतुल्लाह के मालिक के अलावा किसी का डर किसी जगह रात में हो या दिन में मेरे दिल में महसूस नहीं हुआ। क्यों? वजह क्या थी? वजह यह थी कि हम अल्लाह के पासदार बने हुए थे। हम कुरान, जब हम चलते थे तो हमारे साथ कुरान चलता था, जब हम बैठते थे तो हमारे साथ नबी की सुन्नत बैठती थी, जब हम बोलते थे तो कुरान बोलता था, जब हम पढ़ते थे तो नबी का तरीका पढ़ते थे। लेकिन आज क्या हुआ? तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इस गांव में आज से 25 साल पहले, 25 साल पहले वाले जो लोग हैं 60 साल के, 70 साल के, वो गवाही दे सकते हैं कि आज से 25-30 साल पहले इस गांव में 50-60 मैट्रिक भी नहीं किए हुए रहे होंगे। नहीं थे ना? आज तो हर घर में कोई ना कोई हो। आज पूरे चांद चौर के इस एक घर में मैट्रिक किए हुआ लड़का और लड़की है, पढ़ा हुआ है। तालीम तो उस वक्त तक होगी, लेकिन जब मेरे नबी का तरीका हटेगा तो वो जहर का सामान साबित होगी, वो हलाकत का धमाका साबित होगी, वो धमाका खेज चीज बन जाएगी। क्यों? आज इस्लाह को ढूंढ रहे हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन है, साथ में जब तक है तो दोस्त है, जहां अलग हुआ तो वो दुश्मनी का इजहार करता है। भाई भाई से दुश्मन है, सगा भाई सगे भाई का दुश्मन है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान हमको क्या कहता है? इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। मुसलमान मुसलमान से दुश्मनी करे, मुसलमान का हमदर्द ना हो, मुसलमान की गिबत कर रहा हो, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बदर का मैदान है, सहाबा कम पढ़े लिखे हैं उस वक्त, अभी तक कुरान भी मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ है। जिस वक्त बदर हो रहा है, जिस वक्त बदर हो रहा है वाक़े, उस वक्त तक तो कुरान का 10 पारा भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन क्या बात है, क्या बात है? लिखने वाले लिखते हैं, तजर्बा करने वाले तजर्बा करते हैं कि अगर आज दुनिया के किसी भी खित्ते में वो 313 वाले आज भी 313 हो जाए, अल्लाह उस मुल्क की तस्वीर को बदल करके रख देगा। अल्लाह उस मुल्क की तस्वीर को बदल देगा। शर्त यह है कि मुकम्मल 313 चाहिए।
जिसको खड़ा किया था इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के भेड़ियों के सामने, खूनखारों के सामने, जालिम चीते के सामने खड़ा किया था। आज अगर वो 313 मुकम्मल उस अमल पर सर से पांव तक उतरने वाला हो जाए, अल्लाह मुल्क की तस्वीर और नक्शे को बदल देगा और वक्त के जालिम के लिए अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। आज क्या बात है कि तालीम हो गई, तालीम हासिल कीजिए। इस कौम का तो पहला सबक है इक़रा, पढ़ो, इल्म हासिल करो, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। जो जितना पढ़ना चाहे पढ़े, शरीयत को पढ़े, दुनिया को पढ़े, लेकिन मुसलमान बन करके पढ़े, ईमान वाला बन करके पढ़े, ईमान वाली बन करके पढ़े। आईए करे, बीए करे, बीएड करे, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, लेकिन याद रखिए, गांठ बांध करके रखिए कि मेरी बच्ची के ओढ़नी के किनारे के ऊपर जो तागा है, उस तागे के टुकड़े के बराबर भी उस बीएड करने में उसकी इज्जत पर कोई आंच ना आए, तभी वो तालीम तालीम है। अगर आंच आ रही है तो वो तालीम जहालत से भी बदतर है। वो तालीम जो इज्जत के बिकाव का सबब बन जाए, वो तालीम जिसकी वजह से रास्ता चलते हुए इज्जतें दागदार हो जाए, इफ़्फ़तो पाकदामिनी पर आँच आ जाए, अल्लाह की कसम उस तालीम से वो जहालत बेहतर है जिसमें रहकर पलकर इज्जत और आबरू महफूज और पाकदामनी का गहवारा बना रहे। कौन करेगा इसकी गारंटी? कौन लेगा? कौन देगा? ईमान वाले अपना अपना घर बड़ा मजबूत बनाए हुए हैं, छत्ते का, एक एक घर ईमान वाले का। बहुत खुल करके बोल रहा हूं, सुनिएगा, बहुत खुल करके बोलने का आदी हूं, कोई एच पेच नहीं। ईमान वाले बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं और ये जायदाद भी बड़ी है। कोई 5 बीघे का मालिक है, कोई 10 बीघे का मालिक है, लेकिन किसी के अंदर इतनी गैरत है कि हमारी बहन, बेटी और माएं और पोतियां समस्तीपुर का दौर ना लगाकर, समस्तीपुर मुसरी घरारी ना दौड़ करके हम अपने गांव में जमीन का एक हिस्सा दे करके हम झोपड़ी में गुजारा कर लेंगे, लेकिन स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी अपना हम बनाएंगे, उसमें काबिल टीचर को रखेंगे। मुसलमानों, अब इसकी जरूरत है कि अपनी तालीम का, अपनी दानिश कदा बनाओ और नेक टीचरों को जो दिल के भी नेक हो, आंख के भी नेक हो, सोच के भी नेक हो, उनके ख्यालात और दिल इस बात से लबरेज हो कि हम औरत अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो हम उसकी तरफ थूकना भी गवारा न करेंगे। ये आने वाली मेरी बेटी है, ये आने वाली मेरी बहन है। ऐसे टीचरों को अपनी आबादी में रखो, ऐसा स्कूल बनाओ, ऐसी दानिशगाह बनाओ, वरना हालात जो आज मुशाहिदार तजर्बे में वो बातों को ला रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि नस्लों की हिफाजत का मसला पैदा हो जाएगा। याद रखोगे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, लोगों की आकर बताई हुई बातों को अपने दर्द के अल्फाज में बिखेर रहा हूं। लोग आकर कहते हैं कि आप लोग जब जाते हैं तो जरूरत पड़ गई है कि कोई हमारी आबादी अपनी स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी से खाली ना हो, वरना हालात वो बनाए गए हैं कागज के नाम पर, आसानी पैदा कर देने के नाम पर। हमारी बच्चियों को घुमाया जा रहा है,
जिस बच्चे को यह हुक्म दिया गया कि जब तुम बालिग हो जाओ तो तुम्हारी पीठ तुम्हारा बाप नहीं देख सकता, तुम्हारी पिंडली तुम्हारा भाई नहीं देख सकता, तुम अकेले भाई के पास नहीं रह सकती। आज मोटरसाइकिलों पर गैरों के साथ बैठकर घूमा जा रहा है, चाहे वो तालीम के नाम पर हो, चाहे वो बीएड के नाम पर हो, चाहे वो एडमिशन के नाम पर हो, और हम बेगैरत बाप और बेगैरत भाई और बेगैरत पोता, बेगैरत दादा अच्छा कपड़ा पहनकर चौक पर घूमता है। कसम खुदा की, इस मामले में हमें वहां पहुंचा दिया गया जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। जिस दिन हमने रात में अगर गौर कर लिया तो कसम खुदा की अल्लाह हमारी नींदों को उड़ा देगा। ये कौन करेंगे? ये कौन करेंगे? ये हम करेंगे, ये आप करेंगे। कम खाइए, जमा कीजिए, जमा कीजिए। किसके लिए? बनाइए, घर घर चंदा कीजिए, साफ कह करके कि स्कूल बनाई जाएगी अपनी आबादी में, अपने यहाँ सारा निजाम बनाया जाएगा। आज जिस यूनिवर्सिटी का आप नाम सुनते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई एक दिन में यूनिवर्सिटी नहीं हो गई, छोटी सी जगह में खोली गई, अल्लाह ने बड़ा बना दिया। जामिया मिल्लिया जिसका नाम आप सुनते हैं, हकीकत में वो मदरसा कायम किया गया, लेकिन लोगों ने देखा, परखा, सोच में, फिक्र में बुलंदी पैदा की, अल्लाह ताला ने उसको टॉप यूनिवर्सिटी में जगह दे दी। क्यों? वो अखर रही है, वो चुभ रही है, चुभ रही है वक्त के जालिमों के सीनों पर, कांटा से भी खतरनाक चुभ रही है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जिंदा दिल होना पड़ेगा, हमें बेदार होना पड़ेगा। सिर्फ हमें नाम लिखा देने से काम नहीं चलेगा, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है। हमें हुक्म दिया गया है कि हमारी माएं और बहनें और बेटियां तन्हा न जाएं। और याद रखिएगा, औरत औरत की, औरत औरत के लिए महरम नहीं बन सकती है। ये बात याद रखिएगा, ये बात हर आदमी याद रखिएगा। 10 औरत एक साथ चल कर जाए, वक्त की वो बहुत बड़ी जानकार हो, इल्म रखने वाली हो, माहिर तालीम हो, अगर 10 की 10 माहिर तालीम हो, लेकिन जब कोई बदनीयत, जब कोई जालिम अगर उसको धोखा देने की ठान लेगा तो उसको आसानी से शिकार बना लेगा। हमने हदीस में कुरान की आयत जो पढ़ी गई, क्या वो यही पढ़ी गई? कुरान करीम की आयत, क्या ईमान वालों इतना कह दिए हो कि हम ईमान वाले हैं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, भूल है तुम्हारी। इतना कह दिए कि हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ये भूल है हमारी। नहीं, जब ईमान वाले कहलाए हो, जब अल्लाह के का दावा कर रहे हो, जब मोहम्मद को रसूल मान रहे हो, तो तुम्हें आजमाया जाएगा जैसा कि पहले लोगों को आजमाया गया, हर तरह से आजमाया जाएगा। जब हमारे अकाबिरीन को आजमाया गया, जब हमारे बड़ों को आजमाया गया, जब पहले ईमान वालों को आजमाया गया, तो उन्होंने कहा वक्त के जालिमों से, वक्त के फिरौनों से, वक्त के शद्दाद, नमरूद और हामान से कहा, सुनो, मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, हमें नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। और उसने कहा कि मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है मुजाहिद, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है मुजाहिद। उसे आलात की जरूरत नहीं होती, उसे हथियार की नहीं, उसे असबाब की नहीं, उसका हाथ सारे असबाब का काम कर जाता है। पावर तो यहां है, पावर यहां मौजूद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों,
तालीम हासिल कीजिए। लेकिन आज सारी तालीमों के साथ सबसे ज्यादा जो जरूरत है दीनी तालीम और तरबियत के साथ। क्या? तरबियत के साथ। अल्लाह ने यही हुक्म दिया कुरान में, युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम। ऐ मोहम्मद, बगैर इल्म के काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो हम नबूवत के साथ साथ कुरान नाजिल आपके ऊपर कर रहे हैं कि सहाबा को रास्ते में पानी नहीं मिल रहा है, नमाज का वक्त हो चुका है, निकलने के करीब है, तो हम छठे पारे में तयम्मुम की आयत को नाजिल कर रहे हैं, मान फतयम्ममू सईदन तय्यबन, कि जब तुम में पानी कोई ना पाए, तलाश कर ले, दूर दूर ना पाए, तो अब वक्त निकल रहा हो तो तयम्मुम कर लो और नमाज अदा करो। अल्लाह कुरान नाजिल कर रहे हैं कि दुनिया में तरक्की के लिए, दुनिया में पढ़ने के लिए तालीम की जरूरत होगी, लेकिन अल्लाह ने ब्रेक लगा दिया। क्या? वो युज़क्कीहिम, तालीम अंधी न हो। क्या? तालीम अंधी न हो जो अंधा कर दे, ऐसी बेलगाम तालीम न हो जो हमें क्या है बेराह रवी का शिकार बना दे। वही युज़क्कीहिम, तालीम के साथ साथ इनकी तरबियत पर ज्यादा तवज्जो दीजिए, इनके दिल को बनाइए, संवारिए, इनकी फिक्रों को सही कीजिए। इसलिए कि जिस कौम की फिक्रें सही हो जाती है, सोच सही हो जाती है, दिल सही हो जाता है, तो अल्लाह ताला उस कौम को बुलंदी से नवाजता है। और जब जिस कौम को अल्लाह को ज़वाल देना होता है, अल्लाह को गुरूब करना होता है, तो सबसे पहले उसकी फिक्र को खत्म कर देते हैं, सही सोच को, सही फिरासत को खत्म कर देते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा, कुव्वते फिक्र अमल पहले फिना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फिना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और अल्लामा ने कहा कि पढ़ो ना, अल्लाह कह रहा है कि इल्म हासिल करो। इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। आपके गांव के इमाम साहब ऐशा की नमाज पढ़ा दिए और जा करके सो गए, पूरी रात सो रहे, और आपके गांव का आदमी पूरी रात नफिल पढ़ रहा है, फिर भी इमाम साहब को सोने का ही सवाब मिल रहा है। क्या? सोने का ही सवाब मिल रहा है। आजकल तो हम लोग इमाम पर बड़ी निगाह रखते हैं। नहीं, इमाम की ताकत बनी, इमाम को अच्छी निगाह से देखिए, मजबूत, वो आपका रहबर है, पेशवा है। ये मत समझिए कि इमाम साहब मस्जिद से निकल गए बगैर सुन्नत पढ़े हुए। सोच पैदा कीजिए कि जाकर अपने हुजरे में पढ़ रहे हो। यही सोच तो खत्म हो गई, यही सोच तो खत्म हो गई है जो हमारे ज़वाल का सबब बन रही है। हाँ, उलमा के ऊपर हर हाल में अपना एतमाद कायम रखिए। अल्लाह ने आपको वो आलिम दीन दिया है, उस उलमा की जमात से अल्लाह ने आपको नवाजा है जिससे दुनिया सब कुछ का सौदा कर सकती है। लेकिन अगर मोहम्मद की शरीयत का कोई सौदा उससे करना चाहे तो अल्लाह ने वो जमात उलमा की आपको दिया है कि वो कभी सौदा नहीं होने दे सकता। इस बात की गारंटी क्या है? इस बात की गारंटी अल्लाह ने हमारे दरमियान ऐसे ऐसे उलमा को अभी भी जिंदगी दे रखी है कि जो वक्त के जालिम से अगर उसको सामने ले जाकर रख दिया जाए तो आंख में आंख मिलाकर बात करने की पूरी ताकत रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उलमा पर एतमाद रखिए, जिस कौम की बर्बादी पैदा होती है तो वो अपने उलमा से काट दी जाती है, उलमा से ताल्लुक को खत्म कर लेती है। हर आदमी खुद आलिम कहलाने लगता है, हर आदमी खुद मुहद्दिस बन जाता है। नहीं नहीं, सब कुछ बनो लेकिन अपने आलिमों से राब्ता हमेशा मोहब्बत के साथ ताल्लुक को कायम रखो। अगर कुछ नहीं तो आखिरत में जरूर नफा देगी, अल्लाह ताला मगफिरत का असबाब बना देगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तालीम हासिल करें,
खूब बनाए। हमारे मुआशरे को अच्छे आलिम की जरूरत है आज, अच्छे आलिम की, जो एदादिया दर्जाए एदादिया की किताब से लेकर, है ना, नहमीर से लेकर शराजामी तक, और मिशकात से लेकर सिहाए सित्ता, और फिका में कुदूरी से लेकर हिदाया आखिरैन तक तमाम किताबों को पढ़ाने वाले हो, उनकी बसीरत और बसारत दोनों मुकम्मल तौर पर उबूर रखती हो, ऐसे आलिमों की आज भी हमें जरूरत, आज भी हमें जरूरत है ना। और हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, लेकिन वो डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हो कि डॉक्टर बाद में हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम पहले हो। तो फिर वो गलत जांच नहीं लिखेगा, फिर वो गलत जांच नहीं लिखेगा, वो समझेगा कि इसकी बीमारी मेरी इसी दवा से आराम में आ जाएगी। वो बिला जरूरत जांच नहीं लिखेगा, वो मरीजों को फ्री भी देख देगा। लेकिन अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की चादर अगर अभी उसने नहीं ओढ़ी है, तो फिर उसके पास कौन जमीन बेचकर इलाज कराने आ रहा है, कौन अपना जेवर गिरवी रख करके आ रहा है, कौन घर को बेच करके आ रहा है, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। वो हर कुछ कर जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिन रखकर इसी मरीज से पूरा बटोर लिया जाए। क्या ये हकीकत नहीं है आज? क्या ये हकीकत नहीं है कि आईसीयू में मुर्दे को रख करके एक एक दिन और पूरी की पूरी मुकम्मल फीस वसूल की जाती है? क्यों? इसलिए कि अल्लाह का खौफ दिल में ना रहा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शोबे को खिदमत का शोबा करार दिया, आज वो मुकम्मल डाकू का शोबा बन गया है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए डॉक्टर भी हमें चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के नबी वाले हों। हमें इंजीनियर भी चाहिए ताकि रोड बनाने में बड़ा से बड़ा जालिम सामने उसके हो और कहे कि तुम्हें कमीशन मुझे देना है, माल तुम कमजोर लगा लो, तुम भी रखो, मुझे भी कमीशन दो। यही तो हो रहा है आज। लेकिन वो कहे कि नहीं, अगर तुम ये चाहते हो तो इस रोड के सारे मंसूबे को मैं कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मेरा जमीन मेरे मोहम्मद की गुलामी ये कह रही है कि नहीं, गलत मटेरियल का इस्तेमाल न किया जाए, गलत ईंट को न लगाया जाए, गलत काम न करवाया जाए। क्या ऐसी जरूरत है कि नहीं? ऐसी जरूरत है। हमारे पास दारोगा भी होना चाहिए, है ना, जो पुलिस विभाग में भी हो। हाँ, जिसको अगर कोई खुद से जाकर के कहे कि ये थैली है बड़ी मोटी, इसमें बड़ी रकम है, आप ले लीजिए और इस मामले का निपटारा कर दीजिए, तो वो सहाबी की तरह कहने वाला हो कि नहीं, जब तक मुद्दा और मुद्दा अलैह दोनों नहीं आ जाएंगे उस वक्त तक किसी के ऊपर फैसला करना ये हमारे लिए सही नहीं। न हमारी शरीयत कहती है, न हमारा आईन और दस्तूर कहता है, न उसकी दफात ये कहती है। तो आज जरूरत है कि अपने बच्चों को बनाइए। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए हो। एक गांव में इमाम साहब तस्वीर खींच ली, कोई प्रोग्राम हो रहा था, तस्वीर खींच रहे थे। सुबह होकर के पूरे गांव में हल्ला हो गया कि तस्वीर खींचना कहते हैं कि हराम है, इमाम साहब खींच रहे हैं। तो उनसे कहा गया कि अल्लाह के बंदे, अगर तकवा का तुमको इतना हैजा हो गया है तो दाढ़ी क्यों छिलाए हुआ है चेहरे पर? और इमाम साहब को कह रहा है कि तस्वीर खींच लिया। दाढ़ी का छिला करके रखना हर वक्त बंदे को गुनाह में चालू रखता है। यहाँ तक कि अगर कोई बैतुल्लाह में हज के लिए भी पहुंच गया, अगर वो दाढ़ी छिले हुआ है तो उस वक्त भी उसको गुनाह मिल रहा है। टखनों से नीचे पाजामा पहनना मर्दों के लिए हराम है। अगर कोई नमाज में पहने हुआ है तो साहिब इफ्ता कहते हैं कि उसकी नमाज मकरूह तहरीमी।
यानी हराम के करीब करीब, है ना। हम पूरी बीमारी को अपने जिस्म पर चढ़ाए हुए हैं। कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई हाफिज अगर बगैर टोपी के चलता हुआ नजर आ गया तो फला साहब का लड़का हाफिज है, टोपी नहीं पहनता है। यहाँ नीचे हमारी रान खुली हुई है। घर में हम सुबह उठते हैं तो हाफ पैंट में रहते हैं। बहन भी देख रही है रान को, बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है। हमारी शर्म उस वक्त कहाँ चली जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, आज लोग ट्राउजर पहन करके चलते हैं। ये ट्राउजर तो नंगापन लिबास है। कैसे आदमी अपने घर में पहन करके चलता है? जवान आदमी, उम्र दराज आदमी, उसे एहसास तक नहीं होता कि सामने हमारी बहन है, सामने हमारी माँ है। हम कितने बेगैरत हो गए। लुंगी पहनी, पाजामा पहनी, पैंट पहनी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म हासिल कराइए, लेकिन अपने यहां इंतजाम कीजिए। और एक बात कह करके तकरीर खत्म कर रहा हूं, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। वाकई एक बात कह करके खत्म कर दे रहा हूं कि इल्म की अहमियत को समझ लीजिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके से हट करके न हो, सहाबा से हट करके न हो, कुरान से हट करके न हो। कहीं ना कहीं शरीयत के दायरे में रह करके सारी चीजें अदा की जाए, इल्म हासिल किया जाए, तो इंशाअल्लाह माजी भी हमारा शानदार था, हाल भी शानदार होगा, मुस्तकबिल भी शानदार हो जाएगा। और अगर उससे हट करके करेंगे तो वक्त का बड़ा से बड़ा फलासफी हो जाएगा, लेकिन वो भी दूसरों का इस्तेमाल और उसका आला बन जाएगा, वो हमारे काम का नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह ताला मुझ हकीर बंदे को भी इन बातों पर जो अल्लाह ने कहलवाई अपने फजल से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आप तमाम हजरात माओं और बहनों और बेटियों को भी अल्लाह दर्द वाला दिल अता फरमाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की पासदारी की चिंगारी दिल में पैदा फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।